दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दुनिया में अगर कोई अटल है तो वो हमारी मृत्यु, अर्थात इस धरा पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मनुष्य जैसा प्राणी इसे जानते हुए भी सबसे अधिक इसी से जुटलाता रहता है, और इसका कारण है कि मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानकारी न होना, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में मृतक के शरीर को क्यों जलाया जाता है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस कर्म के कारण मृत आत्मा को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए मृत्यु के रहस्य से जुड़ा ये सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू इन वर्ल्ड पर। आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गरुड़ पुराण के धर्म कांड प्रेत कल्प अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि मनुष्य जब मृत्यु के समीप होता है तो उसके शरीर की स्थिति क्या होती है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद उसके सबके साथ उसके परिजनों को कैसे व्यवहार करना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। गरुड़ पुराण के पलकल्प अध्याय में पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान श्री हरि कहते हैं, हे गरुड़, जब मनुष्य अपने इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था में पहुंचता है तो उसके शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। मरणासन मनुष्य अचानक सर्प की भांति मौत के जकड़न में बंधता चला जाता है, परंतु फिर भी जीने की मन में इच्छा लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है, और तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें मरणासन मनुष्य को सभी लोग एक जैसे ही दिखाई देने लगते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि हे खगेश, जो मनुष्य जीवन भर झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ छल नहीं करता, आस्तिक और श्रद्धावान है, वो सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है। वहीं जो व्यक्ति मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं वे मृत्यु के समय महा अंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है या किसी के साथ विश्वासघात करता है और वेद निंदक है, वो मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करता है। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मोदक से युक्त भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवतर माता पिता और पुत्र को याद कर करुण कुंदक करता है। उच्छल प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक भी शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पर्श एवं घृणा योग्य हो जाता है। इसके बाद यमलोक पहुंचे पर जीवात्मा जब यमराज को देखकर भयभीत हो जाता है तो फिर यमराज के आदेश से उस जीवात्मा को पुनः एक बार उसी स्थान पर यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है जहाँ उसका मृत शरीर रखा हुआ होता है। ऐसे में जीवात्मा वहाँ वापस आने पर पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, परंतु यमदूतों के द्वारा पास में बंधे होने के कारण वह अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसे में उस जीवात्मा को भूख एवं प्यास बहुत सताती है, और जब उसे यह कष्ट सहन नहीं होता तो वो जोर जोर से रोने लगता है, परंतु उसके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। उधर जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि परिवार के लोगों द्वारा मृतक के शरीर को घर के आंगन में गोबर से लिपे हुए स्थान पर कुश और तेल रखकर उस पर लेटा दिया जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि ने इस बारे में विस्तार से बताया है। आखिर ऐसा करने से मर्तात्मा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसे घर के आंगन में गोबर से लीपकर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए। तदंतर ही उस स्थान पर मृतक शरीर को लेटाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मृत प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप से मुक्त हो जाता है। तब के नीचे बिछाए गए कुछ समूह मृतक आत्मा को स्वर्ग ले जाते हैं। श्री हरि कहते हैं, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए, अतः तिल बहुत पवित्र है। तिल का प्रयोग करने पर असुर दानव दैत्य भाग जाते हैं, और कुछ मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुछ के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु तथा अग्र भाग में शिव निवास करते हैं। ये पदार्थ मृतात्मा को दुर्गति से उबार देते हैं। अगर मृत शरीर को बिना गोबर से लिपी हुई भूमि पर लेटा दिया जाता है तो उस मृत शरीर में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के कुकर्मी दुष्ट प्रविष्टि हो जाते हैं। मृत शरीर को कुशासन पर लेटाने के बाद उसके मुख में पंचरत्न डालना आवश्यक है, क्योंकि स्वर्ण या पंचरत्न सभी पापों को जलाकर आत्मा को मुक्त कर देता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रेत आत्माएं मृत शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वह कई सालों तक उसी योनि में भटकता रहता है। इसके बाद परिवार जनों को चाहिए कि वह मृत आत्मा के मुख में गंगा जल या तुलसी का पत्ता डाल दें और फिर बिना शोक के उस मृत शरीर के पास भगवान विष्णु का नाम लें, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो यमराज अपने दूतों को यह आदेश देते हैं कि जाओ और उस आत्मा को लेकर आओ जो श्री हरि का नाम नहीं ले रहे हों और फिर उनके नाम का स्मरण न कर रहे हों। इस सब के बाद मृतक के परिवार वालों को करना चाहिए कि वह मृतक शरीर को बांस से बने सैया पर लेटाकर
उसे शमशान ले जाएं, जहां उसका विधि पूर्वक दाह संस्कार करें। इसके लिए शमशान आधे रास्ते में मृत शरीर को नहलाकर उसे स्वच्छ वस्त्र पहना दें और फिर शमशान पहुंचकर जलाने वाली जगह को गोबर से लीप लें। साथ ही ये ध्यान दें कि वहां इससे पहले उस स्थान पर किसी को जलाया नहीं गया हो। फिर विधि विधान से उस स्थान पर चिता का निर्माण कर उस पर सब को रख दें और फिर पुत्र या पौत्र या किसी परिवार के लोगों से मृतक को मुखाग्नि दें और जब आधा जल जाए तो खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से फोड़ दें, क्योंकि ऐसा करने से मृतात्मा अपने पितरों यानी पूर्वज के लोक में चला जाता है। और जब मृतक का शरीर पूरी तरह से जल जाए तो सभी लोग अपने घर वापस लौट जाएं, परंतु घर के अंदर प्रवेश करने से पूर्व सभी स्नान अवश्य कर लें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दाह संस्कार क्यों आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में अगर किसी मृतक का दाह संस्कार नहीं किया जाता है तो उसे अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्ति नहीं मिलती है और वह सैकड़ों सालों तक मृत्यु लोक में ही भटकता रहता है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए उसके परिवार वाले 10 दिनों तक पिंडदान करते हैं, फिर उसका श्राद्ध कर्म किया जाता है। लेकिन इसके बारे में विस्तार से फिर कभी हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए अब हम जानते हैं मृत्यु के बाद उस जीवात्मा का क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि सभी प्राणियों को उसके द्वारा जीवन भर किए कर्म के हिसाब से अगले जन्म में अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि ने इसके बारे में क्या बताया है। भगवान श्री हरि के अनुसार मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी हैं, इसलिए इन सब को उनके कर्म के अनुसार योनियां प्राप्त होती हैं। श्री कृष्ण की माने तो कोई भी प्राणी सत्कर्म या दुष्कर्म के फलों को विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जैसे कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मर्ग, अश्व, सूकर या फिर ऊंट की योनि में जन्म लेता है। वहीं स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंग की योनि में और गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाला व्यक्ति लता योनि में जन्म लेता है। इसके अलावा दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने वाला और ब्राह्मण के धन को चुराने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में निर्जन देश में रहने वाला ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त होता है। साथ ही जो मनुष्य वृक्ष के पत्ते चोरी करता है उसे अगले जन्म में छछूंदर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा या फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जन्म लेता है। घर का सामान चुराने वाला व्यक्ति गिद्ध, मधु की चोरी करने वाला मधुमक्खी, फल की चोरी करने वाला गिद्ध और अग्नि की चोरी करने वाला बगुलों की योनि में जन्म लेता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। और मित्र की हत्या करने वाला मनुष्य उल्लू की योनि में जन्म लेता है। कन्या के साथ दुराचरण करने वाला मनुष्य अगले जन्म में नपुंसक पैदा होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने से बलालिका और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि में प्राप्त होती है। इसके अलावा झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। और अंत में भगवान श्री हरि कहते हैं कि उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान है उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल के रूप में दुख अनेक योनियों को भोग करते हैं। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि वे अपने जीवन काल में शुभ कर्म करें जिससे उसका इहलोक और परलोक दोनों मुक्ति कारक हो, ना कि उसको अपने अशुभ कर्मों के कारण फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़े। तो दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि मरने के बाद जीवात्मा स्वर्ग लोक और नरक लोक कब जाती है और वहां कितने दिनों तक अपने कर्मों के हिसाब से निवास करती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है, लेकिन इसके बारे में कभी और बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।